प्यारे बच्चों, कल हमने कक्षा 10वीं हिंदी में जीवन का झरना पाठ का व्याख्या समझाया था। आज हम शब्दार्थ में चलते हैं। निर्झर होता है झरना, यौवन, जवानी, और तट माने तीर, किनारा माने मस्ती, आनंद माने मस्ती माने आनंद, और मदमाता माने मद में चूर, गिरी माने होता है पर्वत, दुर्दिन माने होता है बुरे दिन, घड़ी मतलब होता है 24 मिनट का कालखंड। इसके बाद अभ्यास है, पाठ से प्रश्न है। प्रश्न देखेंगे। पहला है, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने जीवन की समानता झरने से की है कि जिस प्रकार झरना विभिन्न बाधाओं को पार करता हुआ कभी पर्वतों से तो कभी किसी घाटी से, कभी समतल मैदान में तो कभी किसी वन के पेड़ों से टकराता हुआ निर्बाध गति से आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं, क्योंकि गतिशीलता ही उसका गुण है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। जीवन के संघर्षों, सुख दुख का मनुष्य सामना करता हुआ जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होता है। गतिशीलता ही उसका जीवन है। जिस दिन वह रुकेगा अंततः मृत्यु को प्राप्त करेगा। अतः झरना मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। प्रश्न दूसरा है, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है? मानव जीवन में इनका महत्व क्या है? उत्तर लिखेंगे, सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का आशय है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रूपी दो किनारे हैं। कौन कौन सा? सुख और दुख। इनसे संघर्ष करता हुआ वह आगे बढ़ता है। जहाँ सुख जीवन में आनंद और हर्ष का संचार करते हैं, वहीं दुख मनुष्य में दृढ़ता का भाव भरता है और उसे मजबूत बनाता है। विपत्तियों में मनुष्य उन मानवीय मूल्यों से अपने चरित्र और व्यक्तित्व को पढ़ता है, गढ़ता है, जिससे वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता है। मानव जीवन में दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि ये उसे जड़ नहीं होने देते और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न तीसरा है, संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भाव बोधों से जुड़ता है, कैसे? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर लिखेंगे, झरना अपनी प्रकृति से मनुष्य को संदेश देता प्रतीत होता है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो जिस प्रकार वह यह कि बाधाओं को पार करते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक उसी प्रकार मानव भी जीवन के मर्म को समझ सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए जीवन संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। प्रश्न चौथा है, भाव बोधों बाधा के रोड़ों से लड़ता उक्त पंक्ति का आशय जीवन को कैसे और कब प्रभावित कर तथा प्रेरित करता है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, जिस प्रकार झरना अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करता आगे बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन के संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़ता है। झरना मनुष्य को जीवन में हार न मानने, पीछे मुड़कर न देखने और सदैव गतिशील बने रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रश्न पांचवा है, जीवन का झरना कविता के में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है? जिस प्रकार झरना सदैव आगे की ओर ही बढ़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार गतिशीलता ही मनुष्य का जीवन है। गतिहीनता ही उसे मृत्यु के समीप लाकर समाप्त कर देगी। झरना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रश्न 6 देखेंगे, कविता की उन पंक्तियों को लिखे जो मानव मन को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। अब कविता आपको छांट कर इसमें लिखना है। पुस्तक में दिया हुआ है, बाधा के रोड़ों से लड़ता वन के पेड़ों से टकराता। दूसरा है,
धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। तीसरा है निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। चौथा है मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। ये प्रश्नोत्तर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का कुछ लोग उत्तर पुस्तिका जमा नहीं किए हैं, अविलंब इसके उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। इसके बाद आप लोगों को प्रयोजना का भी विषय दिया गया है, प्रयोजना भी तैयार कर लेंगे और 31 के पहले आपको जमा करना है, 31 दिसंबर के पहले। और उसके बाद असाइनमेंट भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए समय सीमा में सभी काम करने का आदत डालिए।